For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 269th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्प्रेसिव फ्रेजेस विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 ऐसे इम्प्रेसिव फ्रेजेस की जो आप अपने जो आजकल या जो भी होता है डे टू डे लाइफ उसमें आप यूज कर सकते हैं और वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस शो की। अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to begin in a short while. Happy listening, happy learning, stay tuned. तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 269th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 impressive phrases. जी हाँ, ऐसे phrases जिनको यूज करके आप बहुत ही impressive साउंड करेंगे। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन phrases की तरफ। जो पहला phrase आ रहा है शाम का वो है let me sleep on it. Let me sleep on it. L-E-T, let me, M-E, sleep, S-L-E-E-P, sleep on, O-N, it, I-T, it. Let me sleep on it. इसका मतलब होता है let me think about it. मुझे सोचने दो इस बारे में। तो जब आप किसी चीज को सोचने के लिए रात लेते हो एक कि मैं रात को सोच के कल बताता हूँ, तो आप कह सकते हो let me sleep on it. जैसे let me sleep on this proposal and I will discuss about it tomorrow. मतलब मुझे रात को थोड़ा सोचने दो आराम से, मैं सुबह कल डिस्कस करता हूँ तुमसे, ठीक है। सो लेट मी स्लीप ऑन दिस प्रपोजल। क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए जो दूसरा फ्रेज आ रहा है शाम का वो है मेक यू ईट योर वर्ड्स। मेक यू ईट योर वर्ड्स, M-A-K-E, मेक, U-Y-O-U, you, eat, E-A-T, eat, your, Y-O-U-R, your, words, W-O-R-D-S, words, make you eat your words, यानी कि to prove someone wrong। जब आप किसी को गलत प्रूव करते हैं तो वो होता है you make them eat their words। जैसे he said I cannot become rich, one day I will be successful and make him eat his words। वो कहता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, पर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा और वो उसे अपने शब्द खाने पड़ेंगे। I will make him eat his words, कि उसे अपने शब्द खाने पड़े। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो तीसरा हमारा फ्रेज आ रहा है शाम का वो है रिप ऑफ। रिप ऑफ, R-I-P, रिप ऑफ, O-F-F ऑफ, यानी कि टू चीट somebody, या फिर कह सकते हो जैसे होता है ना किसी को धोखा देना, टू बिट्रे somebody by making them pay too much, या फिर by selling them something of poor quality। किसी को कोई चीज बेच देना जो कि इतनी कॉस्टली है नहीं पर आपने बहुत ही कॉस्टली दाम पे बेच दी, तो वो होता है रिप ऑफ। जैसे आई कांट बिलीव आई पेड दैट मच मनी फॉर दैट आउटफिट, इट वाज अ रिप ऑफ। मतलब मुझे समझ नहीं आता कैसे मैंने इस ड्रेस पे इतना पैसा खर्च दिया। इट वाज अ क्लियर रिप ऑफ, मतलब सही में मैंने धोखा खाया। तो इट वाज अ क्लियर रिप ऑफ। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा फोर्थ फ्रेज आ रहा है इस शाम का वो है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जी हाँ दोस्तों, जो बात बीत गई सो बीत गई। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, L-E-T, लेट बायगॉन्स, B-Y-G-O-N-E-S, बायगॉन्स, B-B-E-B, बायगॉन्स, B-Y-G-O-N-E-S, बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यानी कि फॉरगेट अबाउट द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में भूल जाओ, छोड़ो, जो हो गया हो गया। जैसे इफ टू पीपल लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, they decide to forget about unpleasant things that happened in the past। मतलब अगर दो लोग कहते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब देख आगे आगे बढ़ते हैं। सो लेट क्या है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। क्लियर? तो दोस्तों कोई फ्रेज को लेके कोई भी डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहला इंप्रेसिव फ्रेज इस शाम का था लेट मी स्लीप ऑन इट। Let me sleep on it, L-E-T, let me, M-E, sleep, S-L-E-E-P, sleep on, O-N, it, I-T, it, let me sleep on it, यानी कि let me think about it, मुझे सोचने दो इस बारे में। So let me sleep on it। जैसे let me sleep on this proposal and I will discuss about it tomorrow, मतलब मुझे सोचने दो रात को इस पे और मैं तुमसे कल इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। So let me sleep on this proposal and I will discuss about it tomorrow। क्लियर? तो चलिए दूसरा जो हमारा फ्रेज था वो था मेक यू ईट योर वर्ड्स,
make, make, you, eat, eat, your, your words, 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 यानी कि to prove someone wrong. जब आप किसी को गलत साबित कर दें तो वो हो जाता है to make them eat their words. जैसे he said I cannot become rich, one day I will be successful and I will make him eat his words. मतलब वो कहता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, पर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत सक्सेसफुल होऊंगा और मैं उसे उसके ही शब्द खाने पे मजबूर कर दूंगा. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है यानी कि फ्रेज आ रहा है वो था रिप ऑफ. RIP, रिप ऑफ, OFF ऑफ. रिप ऑफ यानी कि टू चीट समबडी बाय मेकिंग देम पे टू मच या फिर बाय सेलिंग समथिंग ऑफ लो क्वालिटी. कि मतलब कोई चीज आप बेच दो जिसकी क्वालिटी इतनी नहीं है पर उसने उस चीज को आपने बहुत महंगा बेच दिया, तो दैट मीन्स रिप ऑफ. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. आई कांट बिलीव आई पेड दैट मच मनी फॉर दैट आउटफिट, इट वाज अ रिप ऑफ. मुझे समझ नहीं आता कैसे मैंने उस आउटफिट, उस ड्रेस के लिए इतने पैसे खर्च दिए. सही में ये एक धोखा ही था. इट वाज अ रिप ऑफ. क्लियर? इसी के साथ जो हमारा फोर्थ फ्रेज था इस शाम का वो था लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. LET, let bygones, 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 BEB, bygones, 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 यानी कि forget about the past, जो भी हुआ उसे भूल जाओ. तो ये हो गया let bygones be bygones. जैसे if two people let bygones be bygones, they decide to forget about unpleasant things that might have happened in the past. मतलब जब दो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो छोड़ो जो हुआ सो हुआ, भूलो उसे, आगे बढ़ते हैं. सो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. क्लियर? तो ये थे हमारे 4 phrases फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटूंगी तुरंत उस पार क्योंकि अभी बात कर रहे हैं हम इंप्रेसिव फ्रेजेस की. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंप्रेसिव फ्रेजेस. तो चलिए बात कर चुके हैं 4 इंप्रेसिव फ्रेजेस की. अब कदम बढ़ाते हैं 5th वन की तरफ. जो 5वां है शाम का वो है कांट मेक इट. कांट मेक इट, CANT, कांट मेक, MAKE, मेक इट, IT, इट. कांट हो गया कैन नॉट का. ठीक है, तो कांट मेक इट यानी कि दिस फ्रेज सिंपली मीन्स कांट अटेंड. जब आप कोई जगह या कोई पार्टी या कोई इवेंट अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप कह सकते हो आई कांट मेक इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कांट मेक इट टू द क्रिकेट मैच. आई हैव ऑलरेडी मेड माई प्लान्स, मतलब मेरे ऑलरेडी कुछ प्लान्स है इसलिए मैं क्रिकेट मैच के लिए नहीं आ सकता. सो आई कांट मेक इट टू द क्रिकेट मैच. क्लियर? कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं. तो चलिए अभी के लिए जो 6th फ्रेज है शाम का वो है डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन फ्रेज है. DOW एंड डाउन टू TO2 अर्थ, EARTH अर्थ, यानी कि सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल. कोई व्यक्ति जो फालतू में हवा में बातें नहीं करता, फालतू में शो ऑफ नहीं करता, बहुत ही सेंसिबल है, समझदार और प्रैक्टिकल है, तो उससे हम कहते हैं डाउन टू अर्थ. जैसे शी इज अ डाउन टू अर्थ सॉर्ट ऑफ वुमेन विद नो प्रिटेंशंस. प्रिटेंशंस यानी कि दिखावे, फालतू का शो ऑफ करना, दिखावे करने. ठीक है, सो शी इज अ डाउन टू अर्थ sort of women with no pretensions. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 7th फ्रेज आ रहा है शाम का वो है easy going. EASY, easy going, 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 easy going, यानी कि used about a person. पहली बात तो ये एक व्यक्ति के लिए ही यूज होगा जो कि काम है, रिलैक्स्ड है और नॉट इजीली वरीड और अपसेट अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग. मतलब और लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ही इज और शी इज वेरी इजी गोइंग. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. हिज फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड हिम एज एन इजी गोइंग पर्सन. मतलब उसके दोस्त हैं, वो उसके बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है, इसे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कौन क्या बोल रहा है या क्या नहीं बोल रहा. क्लियर? सो इज वेरी इजी गोइंग पर्सन, काफी लाइटली लेता है, अपसेट नहीं होता. तो इसी के बाद जो 8th फ्रेज था इस शाम का दोस्तों वो है फेयर इनफ. फेयर इनफ ये आपने कई बार सुना होगा. FAIR, फेयर इनफ, ENOUGH, इनफ. फेयर इनफ यानी कि यूज टू शो दैट यू अग्री विद व्हाट समबडी हैज सजेस्टेड. मतलब जब आप किसी जो कोई कुछ कह रहा है और आप मानते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, तो आप कह सकते हो फेयर इनफ, ठीक है. जैसे I will wash the dishes today and you can wash the dishes tomorrow. Fair enough, she said. मतलब मैंने जब उसे कहा कि मैं आज बर्तन मांज देता हूँ, तुम कल मांज देना, तो उसने कहा फेयर इनफ, ठीक है. फेयर इनफ मतलब ठीक है. क्लियर? सो फेयर इनफ.
कोई डाउट्स है इस वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे हो गए ये 4 phrases फॉर दिस सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 5th फ्रेज था इस शाम का दोस्तों वो था कांट मेक इट, CANT, कांट मेक MEKE, मेक इट, IT इट। जब आप किसी इवेंट, प्रोग्राम या किसी फंक्शन में ना जा पाए तो आप कह सकते हो आई कांट मेक इट, यानी कि दिस फ्रेज सिंपली मीन्स कांट, कह सकते हो अटेंड। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको, आई कांट मेक इट टू द क्रिकेट मैच, आई हैव ऑलरेडी मेड माय प्लान्स, मतलब मेरे ऑलरेडी प्लान्स बने हुए हैं तो मैं मैच के लिए नहीं आ सकता, सो आई कांट मेक इट टू द क्रिकेट मैच। क्लियर। इसी के बाद जो 6th फ्रेज था शाम का वो था डाउन टू अर्थ, DOW एंड डाउन टू TO2 अर्थ, EARTH अर्थ। डाउन टू अर्थ यानी कि सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल। कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही समझदार है और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं वर्ड डाउन टू अर्थ। कोई ऐसा व्यक्ति जो शो ऑफ, दिखावेबाजी, फालतू में नहीं करता तो वो डाउन टू अर्थ। जैसे शी इज अ डाउन टू अर्थ सॉर्ट ऑफ वुमेन विद नो प्रिटेंशंस, मतलब वो फालतू के दिखावे और ये वो शोषण नहीं करती, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सेंसिबल पर्सन है। सो शी इज अ डाउन टू अर्थ सॉर्ट ऑफ वुमेन। क्लियर। इसी के बाद जो 7th फ्रेज था इस शाम का दोस्तों वो था इजी गोइंग, EASY, इजी गोइंग, GOING, गोइंग, यानी कि यूज्ड अबाउट अ पर्सन जो कि काम है, रिलैक्स्ड है और इजीली वरीड नहीं होता, अपसेट नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है, उस चीज से उसे इफेक्ट नहीं पड़ता आसानी से, तो वो हो गया इजी गोइंग। जैसे His friends described him as an easy going person, मतलब उसके दोस्तों ने उसे एक easy going person की तरह डिस्क्राइब किया कि ये एक easy going person है। क्लियर। इसी के बाद जो 8th फ्रेज है इस शाम का वो था fair enough, FAIR, fair enough, ENOUGH, enough। फेयर इनफ यानी कि जब आप किसी बात से हामी भरते हैं, किसी बात से आप सहमति देते हैं या किसी चीज को सहमति देते हैं तो वो हो जाता है फेयर इनफ। जैसे आई विल वॉश द डिशेज टुडे एंड यू कैन वॉश द dishes tomorrow, fair enough, he said। मतलब मैंने कहा कि मैं आज बर्तन मांज देता हूँ, तुम कल मांज देना, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, सो फेयर इनफ। क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पार क्योंकि अभी भी हमें बात करनी है और 8 फ्रेजेस की। तो मिलते हैं, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और हम बात कर रहे हैं आज ऐसे फ्रेजेस की जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th फ्रेज की तरफ जो कि है आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट GET, गेट इट, IT इट, आई गेट इट, यानी कि दिस सिंपली मीन्स आई अंडरस्टैंड। जैसे यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आई गेट इट, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गया, सो आई गेट इट, मुझे समझ आ गया, आई गेट इट। क्लियर। तो चलिए जो 10th फ्रेज है इस शाम का वो है हाउ कम, हाउ कम क्वेश्चन मार्क, HOW, हाउ कम, COME, कम क्वेश्चन मार्क। हाउ कम यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड है जिसका मतलब है व्हाट इज द रीजन, क्यों, ऐसा क्यों, हाउ कम। जैसे हाउ कम यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन, मतलब ऐसा कैसा कि तुम एक डिसीजन ही नहीं ले सकते, हाउ कम यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन क्वेश्चन मार्क, कि तुम कैसे, मतलब ये कैसे है कि तुम डिसीजन भी नहीं ले पा रहे कि मैं करूं ना करूं, तो हाउ कम, कि कैसे, क्या रीजन है, हाउ कम। क्लियर। कोई डाउट है इस फ्रेज को लेके, किसी और फ्रेज को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 11th फ्रेज आ रहा है इस शाम का वो है आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, I am
am afraid, AFRAID, afraid. ये वो वाला afraid नहीं है कि मैं डर गया, ये दूसरी तरीके से फ्रेज यूज हुआ है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. आई एम afraid यानी कि दो afraid normally means the same as like scared हो गए, आप डर गए, पर it is often also used as कैसे होता है, I am sorry but, कि मतलब जैसे होता है ना, आप कहीं आप जाना चाहते हो पर आप नहीं जा सकते, तो आपको आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट कम, कि आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट कम. तो ये एक तरीका है बात करने का. आई एम अफ्रेड दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस जॉब प्रपोजल, या फिर आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अकम्पनी यू टू द मार्केट. मतलब मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं. मुझे डर है कि ये जॉब मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत दूर है. सो आई एम अफ्रेड. क्लियर, आई एम अफ्रेड कि मतलब मुझे डर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा. ये कहने का तरीका है, एक कह सकते हैं कॉर्डियल वे, एक नरम तरीका है कहने का. ठीक है, सो आई एम अफ्रेड दैट आई कैन नॉट कम टू द फंक्शन, या फिर जैसे भी. ठीक है, तो चलिए इसी के बाद अगर किसी और फ्रेज को लेके या इस फ्रेज को लेके कोई भी डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. और अभी हम बात करेंगे 12th फ्रेज की, और ये है इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू, IT, इट इज, IS, इज अप, UP, अप टू, TO2, U, YOU, यू. इट इज अप टू यू या फिर इट्स अप टू यू, ITS या इट इज. क्लियर, आपकी मर्जी है, वो आप जैसे मर्जी यूज कीजिए. इट इज या इट्स अप टू यू. जैसे योर डिसीजन, जब आप, या यू डिसाइड, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा करो, तो तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. जैसे इट्स अप टू यू बट आई डोंट थिंक वी शुड बॉदर हिम, मतलब तुम पे है पर मुझे नहीं लगता कि हमें उसे तंग करना चाहिए. जैसे कि आप, फॉर एग्जाम्पल हो गया कि तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि चलो रोहन को फोन करके बुलाते हैं घर, तो तुम कह रहे हो तुम्हारी मर्जी है, देख लो, पर मुझे नहीं लगता हमें उसे भी डिस्टर्ब करना चाहिए क्योंकि वो पढ़ रहा है. ठीक है, सो इट्स अप टू यू बट आई डोंट थिंक वी शुड डिस्टर्ब हिम नाउ, या फिर वी शुड बॉदर हिम. क्लियर, सो इट्स अप टू यू यानी कि तुम्हारी मर्जी, तुम डिसाइड करो, इट्स अप टू यू. क्लियर, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट का. 9th फ्रेज इस शाम का था आई गेट इट. आई गेट इट, आई गेट, GET, गेट इट, IT, इट, आई गेट इट, यानी कि दिस सिंपली मीन्स आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ गया समझ, आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट. जैसे यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आई गेट इट, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गया, आई गेट इट. क्लियर, इसी के बाद जो 10वां यानी कि 10th फ्रेज है इस शाम का, वो था हाउ कम, क्वेश्चन मार्क. वो कैसे, क्या रीजन, क्यों, हाउ कम, HOW, हाउ कम, COME, कम, क्वेश्चन मार्क. तो ये काइंड ऑफ क्वेश्चन वर्ड फ्रेज है, हाउ कम. जैसे व्हाट इज द रीजन, क्या, क्यों. जैसे हाउ कम यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन, क्वेश्चन मार्क, कि क्यों, क्या रीजन है कि तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे, हाउ कम यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन. क्लियर, इसी के बाद जो हमारा 11th फ्रेज है इस शाम का, वो था आई एम अफ्रेड. एम अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड. ये वो वाला अफ्रेड नहीं है कि मैं डर गया, ये है कि मुझे लगता है, मुझे डर है कि मैं नहीं आ पाऊंगा. कि जैसे इट इज ऑफन लाइक, जैसे होता है ना, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट कम, आई एम अफ्रेड बट आई कैन नॉट कम. जैसे आई एम अफ्रेड दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल, आई एम अफ्रेड दैट आई कैन नॉट अकम्पनी यू टू द मार्केट, मतलब मुझे डर है कि मैं नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे साथ. ठीक है, आई एम अफ्रेड. क्लियर, तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है, बहुत लोग यूज करते हैं, आप भी जरूर कीजिएगा. इसी के बाद जो 12th फ्रेज है शाम का, वो भी एक अच्छा फ्रेज था, इट्स अप टू यू. ITS, it's up, UP, up to, TO2, U, YOU, U, it's up to you, यानी कि तुम डिसाइड करो, तुम पे है ये, your decision, it's up to you. जैसे it's up to you but I don't think we should bother him, मतलब तुम पे है, तुम देख लो, पर मुझे नहीं लगता हमें उसे अभी डिस्टर्ब करना चाहिए. जैसे तुम्हारा दोस्त कह रहा है चलो रोहन को बुला लेते हैं, तुम कह रहे हो देख लो, तुम्हारा डिसीजन है, पर हमें नहीं लगता कि रोहन को इस वक्त बुलाना चाहिए क्योंकि वो पढ़ रहा होगा. ठीक है, सो इट्स अप टू यू बट आई डोंट थिंक वी शुड डिस्टर्ब हिम नाउ. क्लियर, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आज लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ. ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे 4 more phrases. तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के उस पर. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग.
So now we are in the fourth segment of this 269th episode of Vocabulary Dose और आज बात चल रही है 16 impressive phrases की। तो चलिए 12 phrases की हम बात कर चुके हैं, तो अब कदम बढ़ाते हैं 13th phrase की तरफ, जो कि है make yourself at home। Make yourself at home, M-A-K-E, make yourself, Y-O-U-R-S-E-L-F, yourself, at home, H-O-M-E, home, make yourself at home, यानी कि when we arrived at my apartment, I showed my guest the sofa and said, make yourself at home। मतलब ये होता है कि किसी को आप कह रहे हो भाई अपना ही घर समझो, आराम से बैठो, so make yourself at home, कि जैसे कोई आपके घर आया और आप कह रहे हो जहां भी जैसे भी बैठना है, जो भी खाना है, आराम से बैठो, अपना ही घर समझो, मेक योरसेल्फ एट होम। क्लियर, मेक योरसेल्फ एट होम। क्लियर, कोई डाउट्स हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 14th फ्रेज है शाम का, वो है माई बेड। माई बेड, M-Y, माई बेड, B-A-D, बेड, माई बेड, यानी कि माई फॉल्ट। यूजुअली अपोलोजेटिक, मतलब जब आप माफी मांगते हो, सॉरी कहते हो, कह रहे हो कि मेरी गलती है, तो होता है माई बेड। जैसे माई बेड मैन, माई बेड, माई टीम कैन नॉट विन, मतलब मेरी गलती है कि हमारी टीम नहीं जीत पाई। कुडंट विन, माई बेड, माई टीम कुडंट विन, मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि आप गोल रोक सकते थे, आपसे नहीं रुका, तो आपकी वजह से टीम हार गई, तो आप कह रहे हो माई बेड, माई टीम कुडंट विन द मैच। सो माई बेड मतलब मेरी गलती, आप सॉरी करते हो, कह रहे हो कि टीम मेंबर्स को कि अरे इट्स यू नो माई बेड, आई माई बेड, माई टीम कुडंट विन द मैच। क्लियर, तो इस तरीके से ये वर्ड यूज होता है माई बेड। तो चलिए इसी के साथ जो 15th फ्रेज है, यानी कि सेकंड लास्ट फ्रेज है शाम का, वो है नॉट माई थिंग। NOT, नॉट माई, MY, माई थिंग, THING, थिंग, नॉट माई थिंग, यानी कि यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज नॉट व्हाट यू लाइक और आर इंटरेस्टेड इन, मतलब कोई चीज है जिसमें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं लेते आप, तो आप कहते हो तो इट्स नॉट माई थिंग। जैसे नो थैंक्स, कंट्री म्यूजिक इट इज नॉट माई थिंग, सो आई कैन नॉट ज्वाइन यू फॉर द कॉन्सर्ट, मतलब जो कंट्री म्यूजिक है वो मैं इतना पसंद नहीं करता, इट्स नॉट माई थिंग, सो आई डोंट थिंक सो आई विल अकम्पनी यू टू द कॉन्सर्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कॉन्सर्ट के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे ये म्यूजिक पसंद नहीं है, सो इट्स नॉट माई थिंग। क्लियर, इट इज नॉट माई थिंग। क्लियर, अगर जैसे कोई कह रहा है कि फुटबॉल मैच देखने चलते हैं, तो तुम कह रहे हो कि फुटबॉल इज नॉट माई थिंग, सो आई डोंट थिंक सो आई विल अकम्पनी यू टू द मैच। क्लियर, इट्स नॉट माई थिंग। क्लियर, समझ आ गया, सो नॉट माई थिंग, इट इज नॉट माई थिंग। इसी के साथ जो 16th फ्रेज है शाम का दोस्तों, वो है नो वे, यानी कि नो वे, WAY, वे, नो वे, यानी कि यूज टू टेल समवन दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे आई एम सॉरी बट देयर इज नो वे वी कैन हेल्प यू, मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ पर मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी ऐसी चीज है जिस तरीके से हम तुम्हें मदद कर पाए, या फिर मुझे नहीं लगता हम किसी भी तरीके से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सो आई एम सॉरी बट देयर इज नो वे वी कैन हेल्प यू। सो नो वे यानी कि बिल्कुल भी नहीं, देयर इज नो वे वी कैन हेल्प यू। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, यानी कि फ्रेज वाज मेक योरसेल्फ एट होम, M-A-K-E, make yourself, Y-O-U-R-S-E-L-F, yourself at home, H-O-M-E, home, make yourself at home, यानी कि when we arrived at my apartment, I showed my guest the sofa and said make yourself at home, मतलब जब हम अपार्टमेंट में आ गए तो मैंने अपने गेस्ट को कहा कि अपना ही घर समझो, आराम से बैठो, make yourself at home। क्लियर, कि जब कोई आता है कहते हो अरे अपना ही घर समझो, आराम से बैठो, जो मर्जी करो, so make yourself at home। इसी के बाद जो 14th फ्रेज था शाम का, वो था माई बेड, MY, माई बेड, BAD, बेड, यानी कि माई फॉल्ट। यूजुअली अपोलोजेटिक वे में आप जब कहते हैं कि मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ, सो माई फॉल्ट, तो तब आप कह सकते हो माई बेड। जैसे माई बेड, माई टीम कुडंट विन द मैच, मतलब मेरी गलती है कि हमारी जो टीम है वो नहीं जीत पाए, माई बेड, मतलब आप जैसे आप गोल रोक सकते थे, आप नहीं रोक पाए और टीम हार गई, तो आप कह रहे हो माई बेड, माई टीम कुडंट विन द मैच। क्लियर, मेरी गलती है, मतलब अपोलोजेटिक वे में, सॉरी के वे में आप बोल रहे हैं कि मेरी गलती है कि हम जीत नहीं पाए। इसी के साथ जो हमारा 15th फ्रेज था शाम का, वो था नॉट माई थिंग, NOT, नॉट माई, MY, माई थिंग, THING, थिंग, नॉट माई थिंग, यानी कि यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज नॉट व्हाट यू लाइक और आर इंटरेस्टेड इन, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मतलब कि जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस चीज के लिए आप ये यूज कर सकते हो, इट्स नॉट माई थिंग। जैसे
नो थैंक्स, कंट्री म्यूजिक इज नॉट माई थिंग, सो आई कैन नॉट ज्वाइन यू फॉर द कॉन्सर्ट। कि मतलब कंट्री म्यूजिक मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं चल पाऊंगा तुम्हारे साथ इस कॉन्सर्ट के लिए। या फिर कोई तुम्हें कह रहा है आ जाओ फुटबॉल मैच देखने चले, तुम कह रहे हो फुटबॉल इज नॉट माई थिंग, सो आई डोंट थिंक आई विल अकम्पनी यू टू द मैच। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 16th फ्रेज आ रहा है शाम का वो है नो वे। NO, नो वे, WAY, वे, नो वे। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन फ्रेज था जिसका मतलब था यूज टू टेल समवन दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती वो चीज, तो आप कह रहे हो नो वे। जैसे आई एम सॉरी बट देयर इज नो वे वी कैन हेल्प यू, मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ पर कोई भी ऐसी चीज तरीका नहीं है जिस तरीके से हम तुम्हारी मदद कर पाए, या फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सो आई एम सॉरी देयर इज नो वे वी कैन हेल्प यू। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए 4 phrases फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 269th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आप बने रहिए क्योंकि अभी लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी गपशप मारनी है, थोड़ी सी बात करनी है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से जुड़ सकते हैं और अपने फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पास। सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 269th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 impressive phrases जिन्हें यूज करके आप और भी इम्प्रेसिव साउंड कर सकते हैं। तो ये फ्रेजेस आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। अगर आपके पास है कोई आइडिया, सजेशन, फीडबैक या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। साथ ही हमारा ट्विटर हैंडल, स्काइप हैंडल भी है रेडियो उड़ान। और अगर आप हमें यूट्यूब पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान के नाम से वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा और वहीं पे आप किसी भी शो के कोई भी एपिसोड सुन सकते हैं। वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ मिल जाएगी जहाँ पे सभी के सभी 269 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं और कमेंट एरिया में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बात करना चाहते हैं या मुझे किसी भी तरीके की फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens@gmail.com। साथ ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं स्काइप पे, मेरा स्काइप हैंडल है divya31s, DIVYA31s। तो चलिए फिर मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे। अभी लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com.